सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एक आवाज देने वाला आवाज देता है कि ऐ खैर के चाहने वाले आगे बढ़, ऐ खैर के चाहने वाले तू आगे बढ़, अल्लाह तेरा भला करे, तुझे कामयाबी मिले। और ऐ शर के चाहने वाले पीछे हट जा, ऐ शर के चाहने वाले पीछे हट जा, नहीं हटेगा तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। रमजानुल मुबारक की बरकत से अल्लाह ताला बेहिसाब लोगों को दोज़ख से निजात अता फरमाता है, छुटकारा नसीब फरमाता है, खुलासी नसीब फरमाता है। रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह ताला बंदों पर नजर खास फरमाता है। इस माह की बरकत से अल्लाह ताला मोमिन का रिज़्क बढ़ा देता है, अल्लाह ताला सखी का रिज़्क बढ़ा देता है। रमजानुल मुबारक का पहला इशरा रहमत, दूसरा इशरा मगफिरत, तीसरा इशरा दोज़ख से छुटकारे का जरिया। रमजानुल मुबारक का महीना एक ऐसा महीना है, इस महीने में अल्लाह ताला आसमान से ज़मीन पर एक ख़ास तजल्ली फरमाता है। हर रात में एक ख़ास तजल्ली फरमाता है। अल्लाह ताला हर बंदे को करम की निगाह से देखता है, रहमत की निगाह से देखता है। रहमत की निगाह से देखकर मेरा अल्लाह फरमाता है, दुनिया वालों, है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला कि आज की रात मैं उसे बख्श दूं। और है कोई बे औलाद मुझसे नेक नरीना औलाद मांगने वाला, है कोई मुझसे सालेह औलाद मांगने वाला, आज की रात मैं उसे नेक नरीना और सालेह औलाद अता करूं। और दुनिया वालों, है कोई मुझसे बीमारी से छुटकारा हासिल करने वाला, आज रात मैं उसे तंदुरुस्ती अता करूं, आज मैं उसे सेहत अता करूं। और है कोई मुझसे अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करने वाला, है कोई मेरी आगोश में आने वाला, आज रात मैं उसे अपनी रहमत की आगोश में ढांप लूं। है कोई मुझसे अपनी उम्र में बरकत लेने वाला, आज रात मैं उसकी उम्र में बरकत डाल। अल्लाह ताला की तमाम किताबें इस माह मुबारक में नाजिल हुई, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान मजीद, ये तमाम किताबें अल्लाह ताला ने इसी माह मुबारक में नाजिल फरमाई। रोज़ा अल्लाह ताला से बंदे की सिफारिश करता है, अल्लाह को कहता है, मालिक मैंने इसे खाने से रोका, ये रुक गया। मालिक मैंने इसे पीने से रोका, ये रुक गया। मेरे अदब की वजह से, मेरे एहतराम की वजह से इसने डंडी मारनी छोड़ दी, ना हक कत्ल करना छोड़ दिया, इसने जुल्म करना छोड़ दिया। मेरे अदब और एहतराम की वजह से इसने अपने हाथों से किसी को ईजा देनी छोड़ दी, तकलीफ देनी छोड़ दी, किसी को दर्द देना छोड़ दिया, ईड़ी मार के चलना छोड़ दिया, फख्र से चलना छोड़ दिया, गुरूर से चलना छोड़ दिया, गलत सुनना छोड़ दिया। मेरी खातिर इसने गलत बोलना छोड़ दिया, मेरी खातिर इसने अपने अंदर से हसद निकाल दिया, गुरूर और तकब्बुर निकाल दिया, अल्लाह अकबर, अपने दिल से निफाक निकाल दिया। मालिक इसने मेरी खातिर सब कुछ किया, मैं तुझसे इसकी सिफारिश करता हूँ, मालिक तू इसे बख्श दे। मेरा अल्लाह रोजे की सिफारिश कबूल फरमाता है, रोजे की दुआ कबूल फरमा कर जब रमजान मुबारक की आखिरी रात आती है तो मेरा अल्लाह फरमाता है, रोजेदारो, अल्लाह रसूल के प्यारो, मुबारक हो, मैंने तुम सबको बख्श दिया है, तुम्हारे तमाम गुनाह बख्श दिए गए हैं। रोजेदार के लिए सहरी से अफ्तारी तक मछलियां भी रोजेदार की बख्शिश के लिए दुआएं मांगती रहती हैं। मछलियां, चरिंद, परिंद, चींटियां भी रोजेदार की बख्शिश के लिए दुआएं मांगते रहते हैं। रोजेदार अल्लाह से मांगने के लिए, दुआ के लिए जब हाथ उठाता है तो मेरा अल्लाह जन्नत की तमाम हूरैन को कहता है, चुप करो, अपनी इबादत बंद कर दो, इबादत छोड़ के मेरे रोजेदार बंदे की दुआ पर आमीन कहो। मेरा रोजेदार दुआ मांग रहा है, तुम आमीन कहो। मुझे बताओ, जिसकी दुआ पर जन्नत की तमाम हूरैन आमीन कह रही हूँ, क्या ख्याल है वो दुआ कबूल नहीं होती होगी? यहाँ से निकलती बाद में होगी, कबूल पहले होती होगी। रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार कराने से अल्लाह ताला अफ्तार कराने वाले के तमाम गुनाह बख्श देता है, उसके रिज़्क में बरकत डाल देता है। जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार कराता है, मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह अकबर, जो शख्स किसी रोज़ादार को ठंडा पानी पिलाता है, जो शख्स किसी रोज़ादार की अफ्तारी के वक़्त उसे कोई शरबत पिलाता है, ऐसे शख्स के बारे में मेरे नबी का ये वादा है कि ऐसे शख्स को क़यामत के दिन हौज़ कौसर का जाम पिलाऊंगा। तो जवानों, रोज़े के दौरान खाना पीना और बीवी से सोहबत करने से रोज़ा टूट जाता है। खाने से, पीने से, बीवी से सोहबत करने से रोज़ा टूट जाता है।
खुदा ना करे अगर तुमसे रोजा टूट भी जाए। एक शख्स आया मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, आका अगर रोजा टूट जाए तो क्या करें? मेरे नबी ने फरमाया, मियाँ अगर रोजा टूट भी जाए, खुदा ना करे तुमसे ये गलती ये गुनाह हो जाए तो एक गुलाम आज़ाद कर देना। आका अगर ये भी ना कर सकें तो फरमाया 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का पेट भर के खाना खिला देना। आका अगर ये भी ना कर सके तो मेरे करीम नबी ने फरमाया फिर 60 दिन मुसलसल रोजा रखना, तुम्हारा किफारा अदा हो जाएगा। एक सहाबी मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, रमजान मुबारक का महीना है। एक सहाबी मेरे करीम नबी की खिदमत में हाजिर हुआ, आका कोई ऐसा अमल बता दें जो मुझे सीधा जन्नत तक ले जाए, कोई ऐसा अमल बता देना आका जो मुझे सीधा जन्नत तक ले जाए। मेरे करीम नबी ने फरमाया, रमजान मुबारक के रोजे रखा कर, ये बेमिसाल अमल है, यही अमल तुझे सीधा जन्नत तक ले जाएगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया, अफ्तार के वक़्त बहुत से लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिलता है। तो जवानों आखिर में मैं एक अहम सबक दे के इजाज़त चाहूँगा। जवानों सहरी के वक़्त कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सामने तो 10-10 खाने पड़े हों और तुम्हारे महल्ले में रहने वाले गरीब शख्स को सूखी रोटी भी ना मिले सहरी के लिए। अफ्तारी के वक़्त तुम्हारे सामने 12-12 खाने लगे हुए हों और कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे महल्ले में रहने वाला गरीब शख्स सूखी रोटी और ठंडे पानी के लिए तरसता रहे। रमजानुल मुबारक को गनीमत जानो, इस रमजान में ढेरों नेकियां खरीद लो, ढेरों नेकियां हासिल कर लो। महल्ले में गरीबों की मदद करो, उन लावारिस बच्चों की मदद करो जिनका तुम्हारे सिवा मदद करने वाला और कोई नहीं है। अगर जिसने मदद करनी भी है तो वक्त पर करे, ये ना सोचे कि कल मैं मदद करूंगा। हो सकता है कल तेरी जिंदगी में ना लिखी गई हो सकता है ये नेकी तेरी जिंदगी की आखिरी नेकी हो सकता है, ये आजान तेरी जिंदगी की आखिरी आजान हो, ये नमाज तेरी जिंदगी की आखिरी नमाज। कल का सोचने वाले आज ही जो करना है कर ले। मेरे करीम नबी ने दुश्मनों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखा है। मेरे नबी के दरवाजे पर अगर कोई दुश्मन आया है, दुश्मन के सरों पर भी मेरे करीम नबी ने शफकत भरा हाथ रखा है। हमने तो अपनों के सरों पर भी शफकत भरा हाथ ना रखा। मुझे एक वाकया याद आ गया। एक यहूदी बच्चा था, मेरे नबी की खिदमत किया करता था। वो खिदमत क्या थी? मेरे नबी जब भी मस्जिद नबवी में दाखिल होते, जब भी अपनी नालैन मुबारक उतारते, जूता मुबारक उतारते, तो ये यहूदी बच्चा दौड़कर मेरे नबी के जूते को अदबन एहतरामन उठा के चूम के एक साइड पे रख देता था। फिर मेरे नबी के जूते की रखवाली किया करता था। मेरे नबी के जूते को चूमने के लिए, नालैन मुबारक को चूमने के लिए अगर ऊपर छोटी मोटी मिट्टी पड़ती ना, तो ये यहूदी बच्चा फौरन ही मेरे करीम नबी के जूते को साफ कर लेता। मेरे नबी के जूते की रखवाली के लिए खड़ा है। मेरे करीम नबी जब भी मस्जिद नबवी से बाहर निकलते तो ये यहूदी बच्चा फौरन जूता उतारता, मेरे नबी के कदम मुबारक पे डाल देता। जूता पहना रहा है, जूता उतार रहा है। कुर्बान जाऊं आका की अमन पसंदी पर, मेरे नबी ने एक दिन भी नहीं कहा था ओ यहूदी माँ के यहूदी बच्चे कलिमा पढ़ ले, एक दिन भी नहीं कहा था। मेरे नबी जानते हैं ये खुद भी यहूदी है, इसकी माँ भी यहूदी, इसका बाप भी यहूदी। एक दिन भी नहीं कहा कि तू कलिमा पढ़ के मुसलमान हो जा। गुलामी करता रहा। हाय मैं कुर्बान जाऊं यहूदी बच्चे तेरे मुकद्दर पर, वो नालैन जो फरिश्ते उठाने के लिए तरसते हैं, यहूदी बच्चे ने एक बार नहीं हजारों बार उठाई है, हजारों बार वो जूता चूमा है, हजारों बार वो नालैन मुबारक चूमी है। आए रोजाना आने वाला, रोजाना नजर आने वाला, रोजाना खिदमत करने वाला बच्चा एक दिन नजर ना आया। एक दिन गुजरा, 2 दिन, तीसरे दिन मेरे आका ने पूछा, साहबा वो बच्चा जो मेरी गुलामी करने के लिए आता था, जो मेरी नौकरी के लिए आता था, मुझे जूता पहना रहा है, जूता उतार रहा है, मेरा जूता साफ कर रहा है, रोजाना नजर आने वाला बच्चा 3 दिन हो गए हैं, नजर क्यों नहीं आ रहा? किसी ने कहा आका वो बच्चा बीमार हो गया है और बहुत ज्यादा बीमार हो गया। मेरे करीम नबी ने फरमाया, साहबा आओ फिर चलते हैं, उसका हाल पूछने के लिए उसके घर जाते हैं। किसी ने कहा आका वो यहूदी है, वो यहूदी माँ का बच्चा, यहूदी बाप का बच्चा, आप उसके घर उसका हाल पूछने के लिए जा रहे हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया, साहबी वो मसला अलग है, ये देख के वो नौकर किसका है, ये देख वो गुलाम किसका है। मेरे नबी उसका हाल पूछने के लिए उसके घर पहुंचे, देखा आधी रूह अंदर है, आधी रूह बाहर है, जिंदगी मौत से जंग लड़ रहा है। मेरे करीम नबी ने जब उसकी हालत देखी, मेरे नबी ने फरमाया, बच्चे सारी जिंदगी तू मेरी गुलामी करता रहा, सारी जिंदगी तू मेरी नौकरी करता रहा,
सारी जिंदगी मेरे जूते पॉलिश करता रहा, सारी जिंदगी मुझे जूता पहनाता रहा, उतारता रहा, सारी जिंदगी तूने मेरा दीदार किया। मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देने आया हूं कि मरने के बाद मेरे अल्लाह का दीदार भी कर लेना, मरने के बाद मेरे मालिक का दीदार भी कर लेना। और बच्चे अब पढ़ ले, अब मैं तुझे नवाजने आया हूं, तेरी सारी जिंदगी की नौकरी की जजा देने आया हूं। पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस यहूदी बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, उसका बाप भी यहूदी था। बाप ने बच्चे को देखते ही कहा, नहीं बच्चे, यहाँ ना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। और बेटे तुझे पता नहीं है, नबियों का सरदार हमारे घर चल के आया है, नबियों का इमाम हमारे घर चल के आया है। बच्चे पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तू आज मर रहा है, आज के दिन तेरी नौकरी खत्म, आज से तेरे नबी की मैं खुद ही नौकरी किया करता रहूंगा, आज से तेरी नौकरी खत्म है। बच्चे ने कलमा पढ़ा, रूह परवाज हो गई, अल्लाह को जा मिला। बाप भी कलमा पढ़ के मुसलमान, माँ भी कलमा पढ़ के मुसलमान। अब ये सारी जिंदगी इन्होंने मेरे नबी की नौकरी पे लगा दी। मेरे नबी ने गैरों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखा, हमने अपनों के सरों पर भी शफकत भरा हाथ न रखा। जवानों, नफरतें ना फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, प्यार करो नबी की उम्मत से, मोहब्बत करो नबी की उम्मत से, शफकत करो नबी की उम्मत पे, एहसास करो नबी की उम्मत पे। अगर मैं आपके बच्चों से प्यार करूं तो मैं आपको कितना अच्छा लगूंगा, अगर आप मेरे बच्चों से प्यार करेंगे तो आप मुझे कितने अच्छे लगेंगे। तो जब हम सब आका करीम की उम्मत से प्यार करेंगे तो हम सब आका को कितने अच्छे लगे। मेरे नबी ने फरमाया, सहाबा, रमजान के महीने की क्या ही बात है, जब रमजान का महीना आता है तो एक फर्ज 70 फर्जों के बराबर हो जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर एक रोजा छोड़ दिया फिर कयामत तक उस एक रोजे की कज़ा में नफली रोजे रखता रहा, फरमाया ये सारे रोजे उस एक कज़ा होने वाले रोजे की बरकतों की कमी पूरी नहीं कर सकते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो इस महीने में अल्लाह ताला आसमान से 3 फैसले सादर फरमाता है। पूछा गया, या रसूलल्लाह, वो 3 बाबरकत फैसले कौन कौन से हैं? मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो पहला फैसला, अल्लाह ताला आसमानों और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है। आसमानों के तमाम दरवाजे खोल देने का मतलब ये इशारा है अल्लाह ताला के करम की तरफ, अल्लाह ताला की रहमत की तरफ, अल्लाह ताला के फजल की तरफ। आसमानों के तमाम दरवाजे खोलने का मकसद, अल्लाह ताला अपने फजल के तमाम दरवाजे खोल देता है, अल्लाह ताला अपनी रहमत के तमाम दरवाजे खोल देता है, अल्लाह ताला जन्नत के तमाम दरवाजे खोलकर इस माह में जन्नती बनना लोगों के लिए आसान कर देता है। फरमाया दूसरा फैसला, अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक में जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर देता है, दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद कर देता है। दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद करके मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, हमने तो दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब भी अगर तू जन्नती ना बन सका, अब भी अगर तू जन्नत हासिल नहीं कर सका, फिर ये तेरी अपनी ही बदकिस्मती, फिर ये तेरा अपना ही नसीब।